मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेबल। आज हमारे साथ मौजूद है फिर से मामू जी फायक अंसारी साहब फ्रॉम मस्कत। हम इनसे क्रिकेट पर नहीं बल्कि म्यूजिक पर बात करेंगे, क्योंकि हमने मोहम्मद रफी को सुना है, जबकि ये वन ऑफ द हीरोज ऑफ मोहम्मद रफी राजेंद्र कुमार से मिल चुके हैं और उनके वालिद साहब यानी कि मेरे नाना मोहम्मद रफी से। मेरे पास दो किताबें हैं मोहम्मद रफी के हवाले से, वो उसमें उसको मैं कहता हूँ मोहम्मद रफी की है वो साहब है, उनको बहुत शौक है मोहम्मद रफी, तो उन्होंने बहुत मेहनत से तो किताब मंगाई है कल। लेकिन गीत गाना था वो तो भूपेंद्र ने गाया था शायद, गीत नहीं रफी, उसमें फिल्म में रफी साहब थे एक गाना शायद। मैंने उनसे साहब से बात हुई थी, पहली किताब तो मैंने खरीदी थी, दूसरी मैंने उन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी, मैंने इसका रिव्यू भी किया था मोहम्मद रफी की बुक का। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई इतने क्लोन्स इनके आए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इतने क्लोन्स आए, एक भी सोनू निगम को कह सकते हैं कि उसमें दमखम है, वरना कोई भी इतना नहीं चला। नहीं, वो एक आए थे, वो क्या नाम था उनका, जो वो कहते हैं कि मैंने इनके जनाजे भी मैं गया था, मेरी अंगूठी गिर गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। शबीर कुमार, हाँ, उसकी आवाज काफी मिलती हुई थी। मैं माजरत के साथ थोड़ी सी निकाल के दिखाता हूँ आपको। और बताओ सर टकरा किया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, हो पर्वतों से। तो ऐसे करके गाते थे। उनका एक छोटा सा कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था दुबई में, लेकिन उनकी आवाज में वो नहीं था, मतलब जो एक ताकत होती है ना, वो मोहम्मद रफी को इमिटेट करते करते रह गए, तभी अजीज आए और आगे निकल गए। अजीज आगे निकल गए। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। उसने जबाने भी बहुत है जिनमें गाया है, बहुत सारी, अरे बहुत सारी जबाने हिंदुस्तान की जो है उसमें गाया है उसने गाने। और पाकिस्तान की तरफ कहीं के थे, ये आपके यहाँ अमृतसर में पैदा हुए थे और इधर पाकिस्तान आ गए थे, लाहौर में ये रहे हैं अंदरूनी शहर। और हमारे नजीर साहब एक होते थे, सोरन लता और नजीर वॉज द मामू ऑफ कियासिफ, और इंडिया में इन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं 40s में, हीरो भी आते थे। इन्होंने ये एक दिन वहां लाहौर आए स्टेशन से, तो ही नीडेड अ बाथ, तो इनके पास आए, इनके के पास, और कहा कि मुझे हम्माम में जरा हुलिया दुरुस्त करना है। तो वहां होते थे टब वॉब, उन्होंने उसमें पैसे दिए, नहाए धोए। तो रफी साहब वो सिंगिंग आउटसाइड, 12 साल का बच्चा या 12 या ऐसे ही कुछ, ये आए, इन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम, ये कौन गा रहा था, मैं, क्या तुम बॉम्बे जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम। फिर रफी साहब बॉम्बे आए हैं, वहां मेरी अभी हमारे एक मौसीकार थे निसार बज़मी साहब, जिनके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों जिनके असिस्टेंट हुआ करते थे। तो प्यारेलाल से मेरी बात हुई थी, क्योंकि आई वाज राइटिंग एन आर्टिकल ऑन निसार बज़मी, तो प्यारेलाल ने मुझे बताया था। एक तो बज़मी साहब कितने शरीफ और नफीस आदमी थे। बज़मी और रफी की दोस्ती बड़ी जबरदस्त हो गई थी, क्योंकि जब रफी साहब लाहौर से आए हैं बॉम्बे, तो दोनों की उम्र में भी शायद कोई 4-5 दिन का फर्क है, और दोनों यूं जेलिन कर गए थे। तो वहां उन्होंने लिखा है कि रफी को पहले कव्वाल के ग्रुप में साथ था, फिर इसने गाना शुरू किया, और फिर सबके लिए गाने गाए। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल जुबां। तेरा मेरा प्यार है, भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। मोरे तुम बिना भीग रे सागर के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा जला दो मेरा चूल्हा गाओ सियो सिनोरिता झूम के गीत प्यार के ख्वाबों में मेरे जो आती थी फूलों की तरह वो हंसती थी। ये मुझे अभी तक नहीं पता नाना मेरे कैसे मिले थे रफी? वो मेरे ख्याल से अब्बा जो थे वो बम्बई एक तो बहुत जाते थे। ये मजहूर साहब जो थे वो यहाँ जब हिकमत पढ़ रहे थे तो यहाँ पे फिरंगी महल में उनकी बहुत दोस्ती हो गई थी अब्दुल रहमान अंसारी साहब से। इसे कम अब्दुल रहमान साहब अंसारी साहब भी जरा गाते वाते थे और ये उस वक्त तक ऐसे शायर नहीं हुए थे। लेकिन इन्हीं ने खुद मैंने सुना है एक महफिल में कहा था अब्बा को देख करके कि मैंने तो इनके घर की रोटियां तोड़ी हैं। यहाँ आ जाते होंगे, यहाँ मर्दाना था उसमें अपने ये भी शरीक रहते होंगे, खाना सब लोग खा रहे हैं। तो मजनू साहब इस चीज को भूले नहीं। फिर अब्बा जब हज करने दोनों बार गए हैं तो इन्हीं क्या ठहरे थे, मजनू साहब ने इंतजाम किया था, बताओ मैं यही ठहरी आप 65 में भी 67 में भी। और उससे पहले जो अब्बा का ग्रुप था जिसमें अली सरदार और जानिसार अख्तर और ये बजाज ये सब लोग शामिल थे तो ये लोग भी बम्बई बहुत जाते थे। इसलिए कि बम्बई में उसका हब था तो उसी में कहीं उनकी मुलाकात उनसे हुई थी। अच्छा अम्मी बता रही कि जब हज करने जा रहे थे नाना मियाँ तो रफी साहब अपनी बड़ी बहन को लाए थे शायद और कहा था कि ये भी जा रही हैं तो उनको जानते तो थे क्योंकि मुलाकातें हुई थी इनकी। जर्नलिस्ट भी थे काफी एक जमाने के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। हाँ 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 तो होगी इसलिए कि ये जो इनके एस डी बर्मन का ग्रुप था ना तो एस डी बर्मन के ज्यादातर गाने जो थे वो बजरू साहब के लिखे हुए थे और बजरू साहब ने बताया कि नीनू जो था वो हमको 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया था तो हम इनके साथ ही रहते थे और गाने पे जो था वो मोहम्मद रफी साहब गाने आते थे। साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल दिल पुकारे आरे यारे यारे तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। अब्बा की मुलाकात तो थी, अब्बा की मुलाकात जो थी इतने लोगों से थी बाद में हम लोग पता लगता था भाई आज के मिल के आ रहे हैं उनसे। इन लोगों को तो हम घर में आना हमारा पता है, मतलब ये अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी जब लखनऊ में अस्पताल में दाखिल थे, हम उस दौरान पाकिस्तान में थे 79 78 में, तो यही मेडिकल कॉलेज में थे जब फालिज हुआ है। तो उन्होंने पर्चा लिख के भेजा था तो अपनी साथ में गई थी, उनसे मुलाकात हुई थी, घंटों बैठे रहते थे। इससे कि ये सब लोग जो थे वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो थी उसमें सब साथ थे, तो इसलिए उनपे बहुत से इन सब लोगों से ताल्लुकात थे। राजेंद्र कुमार से आप लखनऊ में मिले थे? राजेंद्र कुमार से लखनऊ में इसमें मिले थे कि अब्बा कौमी आवाज में काम करते थे और ये मोहन मेकिंग्स जो मोहन हुआ करते थे मैया लखनऊ वाले, उनके घर आए थे राजेंद्र कुमार। तो अब्बा ने बताया कि आए हुए, तो हमने कहा हम आपके साथ चलेंगे। अब्बा ने कहा बेटा वो पता नहीं कहाँ होंगे, और हम छोटे थे, हमने जिद कर लिए, बात 68 69 की होगी शायद। तो अब्बा लेकर के हमको साइकिल पे गए थे, साइकिल थी अब्बा के पास, तो मोहन के घर हम लोग पहुंच गए। वहां पता चला कि शायद उनके मोहन के कोई लड़के थे वो गिर पड़े, तो ये अस्पताल लेके गए हैं। इतने में आ गए, तो पहली बार मैंने किसी को देखा तो नेकर पहने हुए, ये नेकर पहने हुए थे भाई राजेंद्र कुमार, और शर्ट ऊपर से पहने हुए थे। वीरानी सी छाई आप मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। अच्छा, मोहन जो थे वो अब्बा को भाई साहब कहते थे, तो वो जब गाड़ी से उतरे तो फरूक, अरे भाई साहब आप कैसे तशरीफ लाए? तो अब्बा ने कहा भाई मैं नहीं आया हूँ, ये आपके भतीजे मुझे लेकर के आए हैं, और वो आए हैं इनके चक्कर में, राजेंद्र कुमार साहब के। तो उनका क्या ऑटोग्राफ लेना है, उस जमाने में ऑटोग्राफ ही होता था, उनका क्या ऑटोग्राफ लेना है, और हम बेवकूफी में कुछ लेके गए नहीं थे ऑटोग्राफ। अब वो उनके साथ तस्वीर हम लोग की खींची, वो मोहन के घर में ही रह गई होगी, उनके साथ तस्वीर हमारी हाँ खींची, वो उनके घर में ही रह गई। मोहन साहब से तो खैर ऑटोग्राफ में क्या दिया था? ऑटोग्राफ में क्या दिया था उन्होंने? नहीं, हम ऑटोग्राफ ले ही नहीं गए थे। अब उस समय बुक होती थी, अपिया पास थी, अपिया पास थी, वो देती थी। हमने इंदिरा गांधी का लिया था, तो मगर ये कि ऑटोग्राफ बुक जो होती थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी कि कोई भी ऑटोग्राफ देता तो देखता था कि किसने इस पर ऑटोग्राफ दे रखा है, मतलब आपकी क्या वो है। बहुत मशहूर है, शायद आपने ये किस्सा कहीं सुना हो कि किसी ने जो था वो अपने नवाब मंसूर अली खान पटौदी को बुक दी कि हम आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। तो एज यूजुअल ये उसको पलटने लगे, तो उस पर इनके वालिद साहब का ऑटोग्राफ था, इफ्तिखार अली खान पटौदी का। उन्हीं ने
हाँ, अब किसने लिया हो ऑटोग्राफ ये तो डिपेंड करता है। उस पर उन्हीं ने बस नीचे ये लिखा था, बीवेयर ऑफ विमेन एंड हॉर्सेस। इफ्तिखार अली खान पटौदी ने जो था वो लिखा था। तो उसी पेज पर पलट के जो था वो मंसूर अली खान पटौदी साहब ने दिया। जो लिखा उन्हें लिखा कि आई नो मोर अबाउट हॉर्सेस, और अपना सिग्नेचर कर दिया था। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी भाई। अब मेरे ख्याल से अब तो नहीं होती है, अब तो खाली लोग तस्वीर खिंचवा लेते हैं। भीगी भीगी रातों में वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। अच्छा, एक मुझे आज दोस्त से बहस हो रही थी, तो उसने कहा कि लॉजिक बड़ी जबरदस्त थी कि व्हाई डू पीपल हेटेड किशोर कुमार, व्हाई डिड पीपल यूज्ड टू हेट किशोर। हाँ। वो कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम ये है कि जो हम मेरे बराबर का ही है लड़का, लोग बात करोगे, वो कह रहे हैं कि दिलीप कुमार मधुबाला चक्कर, लोगों ने मधुबाला की एंड में फिर शादी नहीं हो पाई और किशोर से हो गई। दिलीप कुमार से लोग एसोसिएट करते थे रफी को, और हाँ। रफी दिलीप कुमार वाज लाइक ये, और जब शादी उसकी किशोर से हो गई, वो मर गई, तो वो किशोर हिट भी हो गए, तो उनको वही दिलीप कुमार मधुबाला रफी वो याद रहा नहीं। जबकि किशोर कुमार छोटी चीज नहीं थे भाई। किशोर कुमार अपनी दात में एक सिंगर थे, आला प्लेबैक सिंगिंग में एक मुकाम उनका है। ये उनके पास तो राइटर वो, डायरेक्टर वो, प्रोड्यूसर वो, हीरो वो, गाने वाले वो, कॉमेडियन वो, मतलब उनके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास। अरे हे ला 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 ला, एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की, हाँ बंद मुट्ठी लाख की। खैर, लेकिन मोहम्मद रफी पे अभी मैं बहुत काम करूंगा, और अभी उनकी डेथ एनिवर्सरी से लेके उनकी बर्थ एनिवर्सरी तक काफी बम्बार्डमेंट भी करूंगा और आपको भी जरा परेशान करूंगा।